Hello everyone. So today we are going to discuss about calcarea phosphorica. The common name for calcarea phos is phosphate of lime. ये याद रखना है phosphate of lime. Family is calcium phosphate. Constitution. जो patient होगा वो कैसा होगा? Anemic होगा. Plus dark complexion, dark hair and dark eyes. ठीक है. Thin spare subjects instead of fat. तो पतला दुबला होगा. Thin spare subjects instead of fat. Now girls कैसी होंगी calcarea phos की? At the puberty the girls they will be tall, growing rapidly, tendency of bones to soften and spine to curve. क्योंकि टेंडेंसी है बोन्स में कि वो सॉफ्ट होंगी और साथ साथ कर्व, जो स्पाइन्स है वो कैसे हो जाएंगे? कर्व हो जाएंगे. ठीक है. चिल्ड्रन कैसे होते हैं calcarea phos के? ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटेशन ऑफ स्क्रॉफुलस चिल्ड्रन, डायरिया, फ्लैचुलेंस. तो फर्स्ट और सेकेंड डेंटेशन के दौरान जो स्क्रॉफुलस चिल्ड्रन होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है? डायरिया प्लस फ्लैचुलेंस. इमैसिएटेड होते हैं बच्चे, अनेबल टू स्टैंड, खड़े नहीं हो पाते हैं, स्लो इन लर्निंग टू वॉक, sunken flabby stomach. ठीक है, बिल्कुल धसा हुआ पेट है, sunken flabby stomach. So बच्चे कैसे होते हैं? During the first and the second dentition of scrofulous children क्या होगा? Diarrhea and flatulence होगा, emaciated होंगे, unable to stand, slow in learning to walk and sunken flabby stomach. Now girls का हम लोग देखा, but children का देखा. At puberty क्या क्या होता है? Acne in the anemic girls, vertex headache. कहाँ होगा headache? If this is a person's face, then vertex पे headache होगा. Flatulence dyspepsia, which is ameliorated by eating. Then mentals की बात करें तो कहाँ से एलिमेंट सारे आते हैं? One is your grief, other is disappointed love. Feels complain more when thinking about them. अगर वो अपने कंप्लेंट्स के बारे में सोचेगा तो उससे ज्यादा परेशानी होती है. इनवॉलेंट्री साइन एक और में देखने को मिलता है, दैट इज योर इग्निशिया. नाउ हेड, रिचाइटिस में क्या है? जो क्रेनियल बोन्स हैं दे बिकम थिन एंड ब्रिटल. जो फॉन्टेनल्स होते हैं और स्यूचर्स होते हैं वो या नहीं तो बहुत टाइम तक ओपन रह जाते हैं, दे रिमेन ओपन टू लॉन्ग, और क्लोज्ड एंड रीओपन, क्लोज होके फिर से रीओपन हो जाते हैं. डिलेड या कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग देखने को मिलती है. हेडेक ऑफ द स्कूल गर्ल्स एंड डायरिया विद डायरिया एंड नॉन यूनियन ऑफ द बोन प्रमोट द कैलस. सो क्या क्या हेडेक में है? हेड में है पहली बात तो जो क्रेनियल बोन्स है दे बिकम थिन एंड ब्रिटल. जो फॉन्टेनल्स होते हैं और जो स्यूचर्स होते हैं या नहीं तो बहुत टाइम तक ओपन रह जाते हैं या नहीं तो वो क्लोज होके फिर से ओपन हो जाते हैं. डिलेड कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग होती है. हेडेक होता है स्कूल गर्ल्स में विद डायरिया. नॉन यूनियन होता है बोन्स का, दैट प्रमोट द कैलस. देन जीआईटी, oozing of bloody fluid from the navel of the infants. जो बच्चा है उसके नेवल से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, ब्लडी फ्लूइड निकलता है. अगर उसके नेवल से यूरिन निकलेगा then the medicine is your hyoscyamus. At every attempt to eat, colicky pain in the abdomen. जब भी वो कुछ खाने की अटेम्प्ट करता है या चेष्टा रखता है तो क्या होता है? क्या एक colicky पेन होता है उसके एब्डोमेन में. फिस्टुला इन एनो ऑल्टरनेटिंग विद चेस्ट सिम्टम्स. तो फिस्टुला इन एनो किसके साथ ऑल्टरनेट कर रहा है? चेस्ट सिम्टम्स के साथ. लैक ऑफ एनिमल हीट, मतलब जो एनिमल हीट है, वार्मनेस होनी चाहिए बॉडी में, वो एब्सेंट है. कोल्ड स्वेट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ बॉडी. सो जो स्वेट है वो भी कोल्ड है और देयर इज जनरल कोल्डनेस ऑफ बॉडी. और डायरिया भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है. ठीक, बच्चों में भी डायरिया था विद फ्लैचुलेंस. ठीक है, और हेडेक के साथ भी डायरिया आपको देखने को मिला. और ये आपने जीआईटी पढ़ा, उसमें भी डायरिया है. नाउ बैक एंड एक्सट्रीमिटीज. अभी हम लोगों ने बैक के बारे में क्या पढ़ा कि जो उसकी बोन्स है बहुत सॉफ्ट होती हैं, कि जो कर्वेचर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? कर्व हो जाते हैं. द स्पाइन इज वीक, डिस्पोज्ड टू कर्वेचर स्पेशली टू लेफ्ट. जो उसका कर्वेचर जो सीधा है ना, अगर वो सीधा है ना तो वो कैसा हो जाएगा? दैट कर्वेचर विल डिस्पोज टू लेफ्ट साइड, राइट. अनेबल टू सपोर्ट द बॉडी.
neck weak होगी, इतनी weak that the neck is unable to support the head as seen in abrotinum. Rheumatism of cold weather, मतलब ठंडा मौसम आते ही rheumatism के symptoms देखने को मिलते हैं. Getting well in spring and returning in autumn, मतलब इसका rheumatism कैसा है कि cold weather आ रहा है, rheumatism हो रहा है, और spring जब आता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है. तो मोडालिटीज देखिए, अभी कोल्ड वेदर आ रहा है तो रोमाटिज्म आ रहा है, मतलब एग्रावेशन हो रहा है. डैम से एग्रावेशन हो रहा है, वेदर में चेंज आ रहा है तो एग्रावेशन हो रहा है. ईस्ट विंड से एग्रावेशन हो रहा है, मेल्टिंग स्नो से एग्रावेशन हो रहा है, और मेंटल एग्जॉर्शन से एग्रावेशन हो रहा है, क्योंकि अगर वो कुछ भी सोचता है अपने कंप्लेन के बारे में तो उसे दिक्कत होती है. देन एम्लोरिएशन, स्प्रिंग में क्या होता है, उसको अच्छा लगता है, रोमाटिज्म उसका ठीक हो जाता है. तो इन समर्स वार्म, क्योंकि उसके अंदर लैक ऑफ कोल्ड, लैक ऑफ हीट है, एनिमल हीट नहीं है, ठीक है, और जनरल कोल्डनेस ऑफ बॉडी है, तो वार्म से एम्लोरिएट होगा, ड्राई एटमॉस्फेयर से एम्लोरिएट होगा, क्योंकि डैम से एग्रावेशन होता है. एक बार जल्दी से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले फॉस्फेट ऑफ लाइम इज द कॉमन नेम. जब भी कोई एग्जाम लिखना होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको ये कॉमन नेम प्लस ये, और साथ साथ आपको इसका प्रूवर भी लिखना होता है. Anemic patient with dark complexion, dark hair, dark eyes, thin spare subject instead of fat. ठीक है. गर्ल्स कैसे होंगी puberty के टाइम, tall, growing rapidly, tendency of bones to soften, spine to curve. Children कैसे होंगे, फर्स्ट और सेकंड डेंटेशन में. स्क्रॉफुलस चिल्ड्रन कैसे होंगे, डायरिया और फ्लैचुलेंस होगा. इमेसिएटेड होंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, दे आर वेरी स्लो इन लर्निंग टू वॉक, एंड उनके स्टमक कैसे होंगे, sunken flabby स्टमक. प्यूबर्टी के टाइम एक्ने देखने को मिलेगा. एनेमिक गर्ल्स हैं, वर्टेक्स हेडेक होगा. फ्लैचुलेंस डिस्पेप्सिया होगा व्हिच इज एम्लिएटेड बाय ईटिंग. मेंटल्स की बात करें, ग्रीव, डिसअपॉइंटेड, लव, फील्स कंप्लेन मोर व्हेन thinking about them, and involuntary sign. Head की rachitis, that is cranial bone, they become thin and brittle. Fontanelles and suture remain open for too long, या फिर they are closed and reopens. Delayed complicated teething देखने को मिलता है. Headache of the school girls and diarrhea भी देखने को मिलता है. Non-union of the bones promote the callus. Then GIT, नेवल से क्या निकल रहा है, ब्लडी फ्लूइड निकल रहा है. अगर यूरिन निकलेगा देन हायोसाइमस. एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट क्या हो रहा है, कोलिक की पेन हो रहा है एब्डोमेन में. फिस्टुला एनो किसके साथ ऑल्टरनेट कर रहा है, चेस्ट सिम्टम्स के साथ. लैक ऑफ एनिमल हीट है, कोल्ड स्वेट एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी. बैक में क्या है, स्पाइन वीक होता है, किस तरफ कर्व हो रहा है, लेफ्ट के साइड हो रहा है. अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, नेक इतनी वीक कि वो हेड को सपोर्ट नहीं कर पा रही है. रोमैटिज्म कोल्ड वेदर में हो रहा है, getting well in spring and returning in autumn. Then aggravation कैसे हो रहा है, damp, cold, changeable weather से, east wind, melting snow and mental exertion. Amelioration in the summer, warm, dry weather. So this is all about calcaria, first from your Alice keynote. Thank you.